बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज का प्रसंग है धरती के भगवान कौन है। जिनके जीवन में आत्मा की शांति प्राप्त करने की रुचि व तत्परता है, वे इस पृथ्वी के देव ही हैं। देव दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो स्वर्ग में रहने वाले और दूसरा धरती पर के देव। इनमें भी धरती पर के देव को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि स्वर्ग के देव तो स्वर्ग के भोग भोग कर पुण्य नष्ट कर रहे हैं, परंतु पृथ्वी के देव अपने दान पुण्य सेवा भक्ति व सुमरन के माध्यम से पाप नष्ट करते हुए हृदय अमृत का पान करते हैं। सच्चे सत्संगी मनुष्य को पृथ्वी का देव कहा जाता है, इसलिए मानव योनि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि मानव अपनी कीमत को नहीं पहचानता। जिस दिन इस धरती का मानव अपने को पहचान लेगा, उस दिन वह धरती का भगवान बन जाएगा। हम सदियों से क्या कर रहे हैं, सुनिए। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के भगवान को। किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के भगवान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के भगवान को। किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के भगवान को। खोजा मंदिर मस्जिद गिरजे, अनगिनत परमेश्वर सिरजे। खोजा मंदिर मस्जिद गिरजे, अनगिनत परमेश्वर सिरजे। दुनिया के मेले में देखा, दुनिया के मेले में देखा नित नए समान को, किंतु न देखा अब तक हमने धरती के भगवान को। किंतु न देखा अब तक हमने धरती के भगवान को। खोजा हमने जिसे भजन में छिपा हुआ था वो क्रंदन में। खोजा हमने जिसे भजन में छिपा हुआ था वो क्रंदन में। पैसा पाया प्रतिभा पाई, पैसा पाया प्रतिभा पाई, पाया है विज्ञान को। किंतु न पाया अब तक हमने धरती के भगवान को। किंतु न पाया अब तक हमने धरती के भगवान को। केवट सबरी हरि गुण गाए, सबने उसे दुत्कार भगाए। केवट सबरी हरि गुण गाए, सबने उसे दुत्कार भगाए। तिलक लगाकर अपने उर में, तिलक लगाकर अपने उर में पाला है शैतान को। किंतु न पाला अब तक हमने धरती के भगवान को। किंतु न पाला अब तक हमने धरती के भगवान को। कहा जाता है, कबीर जी के पास ईश्वर का संदेश आया कि तुम बैकुंठ में पधारो। कबीर की आंखों में आंसू आ गए, इसीलिए नहीं कि अब जाना होगा मरना होगा, बल्कि इसलिए कि वहाँ सत्संग नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोल। दो पाटन के बीच में साबुत बचान को,
दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न हो, जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न हो। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, याद रहे, ईश्वर का साक्षात दर्शन करने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार नहीं मिटता। ये सब तो सत्संग से ही मिटता है। केकई, मंथरा, शूर्पणखा, दुर्योधन, शकुनी आदि ने भगवान का दर्शन किया, फिर उसके मन का मैल नहीं गया, दुर्गुण नहीं मिटा, क्योंकि भगवान का दर्शन आत्म रूप से कराने वाले सद्गुरु का संग उन्होंने नहीं किया। शरीर की आंखों से चाहे जितना भी दर्शन कर लो, लेकिन जब तक ज्ञान की आंखों से ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, तब तक जीवात्मा मायावी संसार में थपेरे खाता ही रहेगा। दर्शन तो अर्जुन ने भी किया था श्री कृष्ण के, परंतु जब श्री कृष्ण के उपदेश सुना और श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान का बोध हुआ, तो अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। शिव जी के दर्शन करने से क्रोध नहीं मिटेगा, श्री राम जी के दर्शन करने से काम नहीं मिटेगा, श्री कृष्ण के दर्शन करने से लोभ नहीं मिटेगा, भगवती के दर्शन करने से मोह नहीं मिटेगा, तथा हनुमान जी के दर्शन करने से अहंकार नहीं मिटेगा। जब तक सद्गुरु आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कराते, तब तक इन पंच विषयों से छुटकारा पाना बड़ी मुश्किल है। अतः शांति व मुक्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाइए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी।